गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये टॉपिक चैप्टर 3 का है रजे, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। इस चैप्टर के भी अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपने। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने 1991 जुलाई में अनाउंस की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोल सकते हो, दोनों ही सेम है। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में अनाउंस किया। 1991 से पहले इंडस्ट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने न्यू पॉलिसी को अनाउंस किया। दिस पॉलिसी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द इकोनॉमी। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, बहुत सारी न्यू डायरेक्शंस मिली। This policy unheard a new area of announcing new initiative for private sector. इससे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुई, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। An effort was made to remove hurdles in the path of development. जो भी डेवलपमेंट के पाथ में रुकावटें आ रही थी, वो बहुत सारी रुकावटें प्राइवेट सेक्टर की दूर हो गई। फीचर्स, द मेन फीचर्स, फर्स्ट वन इज अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अगर पहले नई इंडस्ट्री हमने ओपन करनी थी तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना कंपल्शन था। बट 1991 के बाद कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी पे इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया। ओनली 3 इंडस्ट्रीज रिमेन्ड अंडर लाइसेंस सिस्टम। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के सभी इंडस्ट्रीज लाइसेंस से फ्री हो गई। सेकेंड, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया गया और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया। सरकारी जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, सभी को कम किया गया 1991 में। थर्ड इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनीज थी, उनकी लिबर्टी ज़्यादा हो गई, वो अपनी इंडस्ट्रीज ज़्यादा ओपन कर सकती हैं 1991 के बाद से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर अलाउड ओवर 50% इन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले क्या था, सिर्फ 50% इंडस्ट्रीज को अलाउड था कि वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती हैं। बट दीज इन्वेस्टमेंट कुड बी गो अप टू 100% इन सम सेक्टर्स। बट 1991 के बाद कुछ सेक्टर्स में ये 100% ही कर दिया गया। लिबरलाइज्ड फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल फॉरेन ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी गई, कट कर दी गई। रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। हम मंगवा भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी फ्रीली कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वर कट, अगर हम मंगवाने पे कोई टैक्स था उसको ख़त्म किया गया। एंड प्रोसीजर वर सिंप्लीफाइड, और उसके लिए हमें कोई ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं, और उनको ख़त्म करके सिंपल प्रोसीजर को फॉलो किया गया। फिफ्थ इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, जो हैंड मतलब मेड थी चीज़ें उनको भी मशीनरी के द्वारा या फिर टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट कर दी गई। सिक्स्थ इज सेटिंग अप फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बोर्ड्स बनाएंगे ताकि फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा प्रमोशन हो। सेवन्थ, इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको भी प्रमोशन की गई, उनकी एनकरेजमेंट के लिए बैंक्स खोले गए, ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने लगी। तो ये थी रजे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि क्या क्या किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर। अब है मेजर चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मेन चेंजेस जो थे वो 3 थे रजे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन नेम से वैसे तो मिल रहा है, लिबरलाइजेशन मीन्स लिबर्टी, आज़ादी। तो लाइसेंस सिस्टम से लिबर्टी दी गई। L से लिबरलाइजेशन, L से लिबर्टी, L से ही लाइसेंस। तो लिबरलाइजेशन मीन्स लिबर्टी फ्रॉम लाइसेंस सिस्टम। ओके, लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम लाइसेंस सिस्टम। जो भी प्राइवेट सेक्टर वालों को इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था वो खत्म कर दिया गया, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के। इट मीन्स द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। जो पहले सरकार बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को कंट्रोल किया गया। बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस वॉज वर्किंग अंडर वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल। पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था गवर्नमेंट का 1991 से पहले,
जैसे लाइसेंस सिस्टम, फॉरेन कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस एटसेट्रा। ब्यूरोक्रेट्स वर क्रिएटिंग वेरियस हर्डल्स, जो ब्यूरोक्रेट वाले गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी रुकावटें वर्किंग में आ रही थी, बट बाद में वो सभी को ख़त्म किया गया। देयर वॉज अ नीड टू एक्यूरेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्यूएशन की नीड थी और इसको इम्प्रूवमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट फ्री टू एंटर अ बिजनेस एरिया, प्राइवेट सेक्टर पहले एंटर इजीली नहीं कर पाता था, बट 1991 के बाद इजीली वो खोल सकते हैं और लाइसेंस के बिना ओपन कर सकते हैं। फीचर्स, लाइसेंस ख़त्म किया गया, फेरा और MRTP एक्ट थे जो वो ख़त्म किए गए, एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिली, सोप्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, ज़्यादा फैसिलिटीज़ छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की गई, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो बैकवर्ड एरियाज थे उनको भी डेवलपमेंट किया गया, ईजी इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, फॉरेन ट्रेड मतलब ईजिली हम ज़्यादा करने लगे, उसको भी एडवांसमेंट मिली, लिबरलाइजेशन। ओके, मेरिट डीमेरिट्स आपने इसके खुद रीड करने हैं, मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है, अगर कोई डाउट हो आप बता देना तो हम जूम मीटिंग पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, एल हो गया, पी पे आगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, पी से प्राइवेट, पी से प्रमोशन। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पब्लिक को छोड़ के, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना वो है प्राइवेटाइजेशन। इट इज़ अ नैरो सेंस, प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइज। ओके, तो जो पब्लिकली थी पहले गवर्नमेंट ओपन करती थी, अब उस पर किसकी हो गई, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप आ गई, वो अब ओपन कर सकती हैं। इन ब्रॉड सेंस इट कैन नॉट बी बिसाइड प्राइवेट ओनरशिप द इंडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन अ पब्लिक एंटरप्राइज, जो पब्लिक एंटरप्राइज थी उनकी ओनरशिप किसे दी गई, प्राइवेट वालों को। Privatization is the general process of involving the private sector in the ownership of a owned enterprise. Ownership किसकी आगे रह जाए, प्राइवेट की। So it refers to private purchase of all part of public company. जो सरकार की इंडस्ट्रीज थी उनको भी किन्ने परचेज कर लिया, प्राइवेट वालों ने। Privatization will involve transfer of ownership, डायरेक्शन एंड कंट्रोल टू प्राइवेट, तो जो मालिक थे डायरेक्शंस देते थे पहले सरकार वाले, अब वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। ओके, नाउ फीचर्स, पब्लिक सेक्टर रिड्यूस, गवर्नमेंट को रिड्यूस किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेल कर देना, जो पैसा था लगा हुआ था गवर्नमेंट का वो भी किसे सेल कर दिया गया, प्राइवेट को। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन रिड्यूस, जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको ख़त्म किया गया। ऑपरेशनल अथॉरिटी टू पब्लिक सेक्टर, जो भी हैंडल करने की पावर थी वो पब्लिक से प्राइवेट को दी गई। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, जो सिक मीन्स होता है कमज़ोर, जो मतलब अपना खुद से अर्नअप नहीं कर पा रही थी, इजीली उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए। ओके, मेरिट्स और डीमेरिट्स आप खुद रीड करोगे। नाउ थर्ड वन इज LPG का थर्ड है ग्लोबलाइजेशन, जी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ना, फ्री ट्रेड करना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी एक कंट्री को पूरे दूसरी कंट्री से विदेशों के साथ जोड़ना। दिस इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ नोट टू बी वार, कोई भी रुकावट ना हो इन द फॉरेन इन्वेस्टर्स कमिंग टू द कंट्री, अगर वो आना चाहते हैं तो इजीली आ सके, और अगर हम जाके वहाँ करना चाहिए तो हम भी कर सकें। एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द कंट्री आर आल्सो अलाउड एंट्री इन द अदर कंट्री, और हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी दूसरी में एंटर कर सकें। देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल फ्री फ्लो। In fact, globalization means internationalization of the economy. International तक प्रमोट करना उसको। In 1991, Government of India took a number of steps. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे 1991 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठाए। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग विद वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। इंक्रीज कंपटीशन, तो इससे कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया फॉरेन के साथ। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस का जो हमारा गैप था वो भी ख़त्म कर दी गई, टाइम और स्पीड को बढ़ाया गया।
पोटेंशियल इन फॉरेन मार्केट, ज़्यादा फॉरेन मार्केट को प्रमोट किया गया। इजीली इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल भी इजीली आने जाने लगी। ओके, देन यू हैव टू रीड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज आपने ये टॉपिक अच्छे से रीड करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।